नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। स्वागत और अभिनंदन। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश में आज 2 नगरपालिका परिषद का उपचुनाव था। इसमें सीतापुर की महमूदाबाद और मिश्रिख, दो चेयरमैन का चुनाव था। एक समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत मार्जिन से भाजपा से ये सीट जीत ली। भाजपा यहां 5वें नंबर पर रही और उसकी जमानत जब्त हो गई, जबकि मिश्रिख सीट पर बीजेपी जीत तो गई, लेकिन सपा ने उन्हें बराबर टक्कर दी। वहां बीजेपी के विधायक रामकृष्ण भार्गव की पुत्र वधू चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव जीत गई हैं। जबकि महमूदाबाद पर बीजेपी के उम्मीदवार 5वें नंबर पर चले गए, उनसे ऊपर और 2 निर्दलीय उम्मीदवार रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। क्या है पूरा मामला, इस पूरी खबर को हम आपके समक्ष रखेंगे और पूरी खबर को जानने के लिए अंतिम तक रुकना पड़ेगा। एक-एक उम्मीदवार के वोट बताएंगे, कितना किसको मिला, ये भी आपके सामने बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आपकी नजरों से बचे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सीतापुर की महमूदाबाद सीट की चर्चा करेंगे। मिश्रिख नगरपालिका परिषद और महमूदाबाद सीट दोनों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। महमूदाबाद सीट पर सपा फिर से रिपीट हुई है। सपा के उम्मीदवार आमिर अराफात ने जीत दर्ज की है। उनको 8,906 मत मिले और उन्होंने 575 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इस सीट पर सबसे कम जो वोट मिले वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय वर्मा को मिले। उनको सिर्फ 1352 वोट मिले। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को 8,331 वोट मिले। इस सीट पर पहले निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा ने जीत दर्ज की, लेकिन रिकाउंटिंग में वो पीछे रह गए। अब यहां बड़ा समझने की बात है कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 575 वोटों के अंतर से जीत रहा था और इस सीट पर अतुल वर्मा को जिता दिया गया। रिकाउंटिंग हुई तो 8,906 मतों पाकर सपा प्रत्याशी आमिर अराफात चुनाव जीतते हैं। ये क्या गोलमाल था, सबको समझ में आ रहा होगा क्यों हुआ ऐसा। 550, मैं मानता ये 50 वोट का डिफरेंस होता, 20 वोट का डिफरेंस होता, 15 वोट का डिफरेंस होता तो कहीं रिकाउंटिंग में काउंटिंग में भूल हुई होगी, लेकिन 575 वोट एक बड़ा मार्जिन होता है। इस मार्जिन में 8,331 मत वाला जीत जाएगा और 8,906 मतों वाला हार जाएगा। इस सीट पर पहले निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा की जीत की ऐलान हुआ, लेकिन रिकाउंटिंग में वो पीछे हो गए। आमिर अराफात पूर्व नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद के बेटे हैं। उनकी मौत के बाद सपा ने इन्हें टिकट दिया था। मोहम्मद अहमद का 60 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। वह चौथी बार नगरपालिका परिषद के लिए चुने गए थे, लेकिन लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। ये खबर आज बड़ी गंभीर थी और इस पर हम आपको बताएंगे किस किस उम्मीदवार को कितने मत मिले। पूरा डिटेल है हमारे पास, एक एक व्यक्ति की, एक एक उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो ये बड़ा गंभीर है। आमिर अराफात चुनाव चिन्ह साइकिल 8,906 मत मिले। संजय कुमार कमल का फूल 1,352 वोट मिले। अनूप कुमार हवाई जहाज 25 वोट मिले। अतुल कुमार वर्मा पहिया 8,331 वोट मिले। अमीर अहमद जीप 81 वोट। अमरीश गुप्ता 4,423 वोट। नदीम अहमद स्कूटर 1,820 वोट। सुल्तान 93, राहुल पांडे 630, संजय कुमार 144 और नोटा पे गए 45 वोट, यानी 25,850 वोट पड़े। और इस पूरे घटनाक्रम में यहां भाजपा की जमानत जब्त हो गई। वहीं मिश्रिख नगरपालिका परिषद पर सीमा भार्गव, जो भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव के बेटे अजय भार्गव की पत्नी है,
वो चुनाव जीत गई हैं। सपा की रामदेवी का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था। मिश्रिक सीट पर साल 2023 में निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी चुनाव जीती थी। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। लंबी बीमारी के चलते 12 मई को उनका निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। 2023 में महमूदाबाद में मोहम्मद अशरफ चेयरमैन चुने गए, वहां उनका निधन हो गया, इसलिए वो सीट भी खाली थी। मिश्रिक नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे में कुल मतदाता 16,790 थे। कुल वोट पड़े 11,575। निर्दलीय मुन्नी देवी जीती थी। कुल वोट मिले उन्हें 4,381। अब महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के चुनाव नतीजे कुल मतदाता 52,191। कुल मत पड़े 31,610। उस समय सपा प्रत्याशी मोहम्मद अहमद 12,637 वोट पाकर चुनाव जीते थे। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी जीत के बावजूद जब उनका निधन हो जाता है तो उनका बेटा चुनाव जीतता है, वो उतने वोट नहीं पाता है। भाजपा प्रत्याशी और विधायक की बहू सीमा भार्गव ने 6,512 वोट मिले, जबकि सपा की रामदेवी का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था, तब 3,365 वोट मिले, यानी 3,000 वोटों से भाजपा की सीमा भार्गव जीत गई। मिश्रिक से सपा की रामदेवी और निर्दलीय प्रत्याशी आकांक्षा को हार का सामना करना पड़ा। अब आप सोचिए कि 575 वोटों से जीतने वाले सपा के नगर पालिका परिषद के नव निर्वाचित चेयरमैन आसिफ अराफात चुनाव जीतते जीतते आखिर आमिर अराफात चुनाव जीत ही गए। एक बड़ी बात मान लीजिए, एक बड़ी उपलब्धि मान लो। भाजपा के लिए गहरा झटका है कि महमूदाबाद सीट पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है, जबकि मिश्रिक सीट को वो जीत जाती है, लेकिन चर्चा महमूदाबाद की सीट की हो रही है जहां उसकी जमानत जब्त होती है। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे में सपा लगातार टक्कर दे रही है, तब जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी अपना वजूद बचाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी चुनाव में पूरी ताकत से टक्कर देती नजर आ रही है और ये भाजपा के लिए एक सबक है। जहां 2 सीटों पर उपचुनाव था, 2 में से एक जीत लेती है और एक सीट पर टक्कर देती है, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा अपनी जमानत गंवा देती है, तो एक बड़ी बात है। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राहें मुश्किल होती नजर आ रही हैं? हालांकि चेयरमैनी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, ये उम्मीदवार पर बड़ा डिपेंड करता है कि आपका उम्मीदवार कैसा है, आपका प्रत्याशी कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका कारोबार काम कैसा है, जनता से मिलने के प्रति उसकी जिम्मेदारियां कैसी हैं। दूसरे आमिर अराफात के साथ ये भी था, उनके पिताजी का निधन था, सहानुभूति थी, लेकिन फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा ने उन्हें जमकर टक्कर दी है। अतुल वर्मा 8,331 वोट पा चुके हैं और वो चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव बहुत कसमकस हुआ। जबकि मिश्रिक सीट पर बीजेपी की जीत 3,000 से ज्यादा मतों से हुई। वहां भाजपा विधायक के बेटे की पत्नी थी और रामकृष्ण भार्गव एक अच्छे विधायक के रूप में माने भी जाते हैं। बड़े व्यवहार कुशल हैं, लोगों से खुलकर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अगर बात कहें तो हमेशा लोगों के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं, वो हालांकि किसी भी दल में रहे। अब भार्गव जी की पुत्रवधू जब चुनाव लड़ रही थी तो उनके प्रति लोगों की सहानुभूति थी, चुनाव जीत गए। वहीं आखिर महमूदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं जागृत हुई? निश्चित रूप से अब यहाँ के अधिकारियों से सवाल जवाब जरूर होंगे। सरकार पूछेगी कैसे चुनाव हारे, जमानत क्यों जब्त हुई। सामने आपके पूरा सिनेरियो है, हमने एक एक वोट, एक एक प्रत्याशी के उम्मीदवार के वोट, सब कुछ आपको बता दिए हैं और आप समझिए किस तरीके से ये भाजपा के लिए राहत भरी खबर नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है कि अपनी सीट बरकरार रखी और दूसरी सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था, उसे भी 3,000 से ज्यादा मत प्राप्त हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोटों में भी 1,600 मत नहीं पा सकी। ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत हुई है और इस चुनौती को आने वाले समय में भाजपा कैसे समझेगी, इसका विचार करना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ कि 575 वोट से जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव हार जाता है,
अतुल वर्मा जीत जाते हैं और फिर जब रिकाउंटिंग होती है तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। कैसे हुआ ये सब सोचिए, समझिए और देखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।